हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे एनपीसीआईएल के द्वारा। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि आपका एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की कैटेगरी में आता है, इन्होंने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया है जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपका टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी रहेगी। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन सीबीटी एग्जाम के बेस पे रहेगा। तभी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया इसमें गेट स्कोर कार्ड नहीं मांगा गया है। इसमें सीबीटी एग्जाम आपका होगा, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और उस एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एग्जाम आपका अलग से होगा, सिलेबस आपका देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पे टेक्नीशियन के पदों के लिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत ही बढ़िया देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आइए जानते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, डिटेल सिलेबस में आपको बताने वाला हूँ। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर फिजिक्स वाला लेकर आ रहा है शानदार ऑफर अपने सारे ईएससी, गेट और टेस्ट सीरीज पर अप टू 75% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, तो जल्दी से इस ऑफर को अवेल कर लीजिएगा। और इनके द्वारा बहुत सारे नए बैचेस लॉन्च किए गए हैं और जो पहला बैच आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे श्रेष्ठ ईएससी गेट 2027 बैच, प्राइस इसका 18,600 रुपये। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं NW500 तो इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। अगला बैच मिलेगा यहाँ पे पराक्रम 2.0 गेट बैच बी 2025 का टारगेट है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, प्राइस 6,200 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे विजय 2.0 बैच बी गेट 2025 का टारगेट है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए लॉन्च किया गया है, 4,400 रुपये इसका प्राइस रहेगा। कूपन कोड यूज़ करेंगे NW500 तो इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच मिलेगा यहाँ पे श्रेष्ठ 2.0 बैच बी, इसमें गेट 2026 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, प्राइस इसका 8,400 रुपये रहेगा। कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच मिलेगा यहाँ पे श्रेष्ठ गेट 2026 बैच बी, केमिकल ब्रांच के लिए लॉन्च किया गया है, प्राइस इसका 14,999 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच मिलेगा यहाँ पे पराक्रम बैच डी 2025 का टारगेट रहेगा, इसमें गेट ईएससी और पीएससी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, प्राइस इसका 10,999 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच मिलेगा यहाँ पे श्रेष्ठ 2026 बैच डी, ईएससी गेट और पीएससी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, प्राइस इसका 14,999 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच मिलेगा यहाँ पे श्रेष्ठ 2.0 बैच बी, इसमें गेट 2026 पीएसयू और प्लेसमेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, स्पेशली कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वालों के लिए लॉन्च किया गया है, प्राइस इसका मात्र 10,999 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे श्रेष्ठ गेट 2027 बैच, इसमें पीएसयू प्लेसमेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वालों के लिए लॉन्च किया गया है, प्राइस इसका 18,600 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पराक्रम 2.0 बैच, ये इसके अंदर आपका गेट पीएसयू और प्लेसमेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, 2025 का टारगेट है, प्राइस 14,999 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ईएससी नॉन टेक्निकल 2025 के लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, स्पेशली जनरल स्टडी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्राइस इसका 3,699 रुपये रखा है। और अगर आप गेट टेस्ट सीरीज 2025 लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस मात्र 800 रुपये रहेगा, इसको भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे ईएससी 2025 प्रीलिम्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, स्पेशली यहाँ पे सिविल के लिए और अलग अलग ब्रांच आपको मिलेगी।
इसका प्राइस यहाँ पे 800 रुपये रखा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी से जाके इस ऑफर को अवेल कर लेना, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ली है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे NPCIL के द्वारा निकाली गई है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर वैकेंसी है, जहाँ पे विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, और टेस्ट के क्या क्या सेंटर रहेंगे उसको भी हम देख लेंगे। उसके अलावा फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, एक परमानेंट जॉब आपको मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं, यहाँ पे टॉप पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। अप्लाई का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो रहेगा 5/8/2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना और इसको डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से पद आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज डिटेल ऑफ वैकेंसी ब्रेकअप किया गया है, जो कि आप पूरा अच्छे से देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर है, कितना पोस्ट रहेगा, कौन कौन से पद रहेंगे, और पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है नर्स के पदों के लिए वैकेंसी है, और यहाँ पे कैटेगरी जो फर्स्ट रहेगा वो स्टाइपेंडरी ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी है, जिसके अंदर आपका साइंटिफिक असिस्टेंट और आपका जो रहेगा डिप्लोमा होल्डर के लिए वैकेंसी रहेगी, और जिन्होंने यहाँ पे BSc कर रखा है उनके लिए वैकेंसी रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी है, और साथ ही साथ यहाँ पे टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी है, और ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे जो आपके पदों के नाम मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है पहले जो रहेगा वो आपका डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए रहेगा। तो इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है साइंस ग्रेजुएट वाले जिन्होंने BSc कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो रहेगा जिन्होंने ITI कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको मिलेगा ऑपरेटर के पद, उसके अंदर यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे 12वीं पास है वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे लगभग जो पद रहेंगे वो आपके 60 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, देखिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि देखिए, अगर आपने 12वीं कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि नर्स के पद है उसके लिए। और यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कि जो आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है उसके अंदर डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा किया यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा आपका 3 साल का होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है, आप लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किए हुए हैं, 12वीं के बाद आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है, कैंडिडेट हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI नॉट एलिजिबल। जो कैंडिडेट 10वीं के बाद यहाँ पे ITI किए हैं, उसके बाद डिप्लोमा किए हैं, वो कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको आपको ध्यान देना है। जिन कैंडिडेट ने 10वीं के बाद यहाँ पे डिप्लोमा किया है या तो वो एलिजिबल है, और जिन कैंडिडेट ने 10वीं के बाद यहाँ पे ITI किया है तो यहाँ पे ऑपरेटर के पद निकाले गए, तो उसके लिए आप अप्लाई कर देना। लेकिन आप जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट है या स्टाइपेंडरी ट्रेनी है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे आपका रहेगा साइंस ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी। तो अगर आपने BSc कर रखा है 60% के साथ, फिजिक्स आपका एज ए सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में भी किया है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना कि अगर आपने BSc किया है तो 10+2 आपका होना चाहिए, और इंग्लिश आपके एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे होना जरूरी है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप स्टाइपेंडरी ट्रेनी ST और आपका TN के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10वीं के बाद अगर आपने यहाँ पे ITI कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे 10वीं के बाद 1 साल का ITI किया है और 1 साल का उनके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। या फिर 10वीं के बाद यहाँ पे
1 साल का आपने ITI किया है, उसके बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेटर के पद के लिए, तो आपने 12वीं कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे के भी जो टेक्नीशियन के पद, एक्सरे टेक्नीशियन के, उसके अंदर भी आप एलिजिबल, अगर आपने 12वीं कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो यहाँ पे ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेना। हाइट और वेट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जिसको आपको देखना जरूरी है। सैलरी यहाँ पे जो रहेगा वो आपका पोजीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। नर्स का सैलरी 44,900 रुपये रहेगा। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें डिप्लोमा और आपके ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो एज लिमिट रहेगा 18 से 25 साल रहेगा। और 35,400 रुपये लाइक जूनियर इंजीनियर के लेवल का सैलरी आपको मिलेगा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी सेकंड के अंदर, तो 18 से 24 साल का एज लिमिट आपको मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेटर के अंदर, तो आपका जो रहेगा वो भी आपका 18 से 24 से रहेगा। और अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 18 से 25 साल का एज लिमिट रहेगा। 25,500 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब जो एज लिमिट है उसके अंदर आपको छूट मिलेगी कैटेगरी वाइज। 5 साल का SC कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल का OBC कैंडिडेट को, 10 साल का, 15 साल का और 13 साल का PWD कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा जो सिलेक्शन होगा वो आपका हर पोस्ट का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन में आप एक बारी देख लीजिएगा। मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे बात आती है कि इसका जो लास्ट डेट रहेगा, वो आपका लास्ट डेट आपको जो देखने को मिलेगा वो शुरुआत में इन्होंने बता रखा है, तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। जैसे ही इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों के लिए इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनके यहाँ पे नंबर दे रखे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी और दिया गया है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कांटेक्ट भी कर पाएंगे। और ये नोटिफिकेशन और इसका अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।